पता नहीं क्या बोलते हैं वो जो एयर निकालते हैं, वो तरीके पता नहीं कौन सा सिलेंडर डाला। छुट्टी मारनी है छुट्टी मार दो, एक दिन अच्छा कमाओ, दूसरे दिन बैठ के खाओ। भाई साहब एक राइड आई है, अब पता नहीं कौन सा एरिया है ये, कहाँ से है ये, कहाँ को जाएगी। कोई आधे पौन घंटे से फंसे ना यहाँ पे, आगे नुमाइश बंद हुआ है। भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ से उतारो, यहाँ से उतारेंगे गाड़ी की तो माँ बहन हो जानी है। भाई लोग तो क्रॉस कर रहे हैं फुटपाथें, काश क्या आप जिंदा होते और आप हमें देखते कि हम किस हाल में। अल्लाह की कसम तेरे शहर में फंसे पड़े हम लोग, इसलिए हम आज़ाद नहीं हुए थे। मैंने लोकेशन चेक करी, मैंने कहा सर ये पुल चढ़ना था, आपने इधर घुमा दिया। बोले आपको पता ही नहीं है, वो पीछे से आंटी शुरू हो गई, क्या आपको तो पता ही नहीं है। वो एक सुबह, फिर वो सुबह वाले की बात, सुबह वाला तो हमें डायरेक्ट वहाँ लेके गया था। मैंने कहा तो मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, फिर से एक नया दिन और नया व्लॉग। तो सीन ऐसे हैं कि भाई साहब आज हम निकल रहे हैं कोई 2 बजे काम में निकल रहे हैं। असल मेरी गाड़ी का ब्रेक का थोड़ा सा मसला आ रहा था, मैं समझा कि कुछ ज़्यादा मसला है, वो इतना बड़ा मसला था नहीं था। मैं ना ब्रेक ऑयल चेक नहीं करता गाड़ी का, ब्रेक ऑयल क्या कुछ भी चेक नहीं करता मैं, बस हवा चेक करी, पेट्रोल डाला, गैस डाली, चल भाई जाने मंड के रखता हूँ बस इन 2 चीज़ों पर। अब वो जो ब्रेक ऑयल का सीन हुआ है वो मैं पंजाब से डलवा के आया था, पंजाब से आई गाड़ी चलती रही दबा के, यहाँ पे भी खूब चलाई मैंने, वहाँ से आते में तो डाल दी थी बंदे ने, लेकिन मैंने सुना है इसको चेक करते रहना चाहिए महीने 2 महीने बाद, क्योंकि रनिंग बहुत है गाड़ी की। तो अब मैं परसों गया हुआ था दोस्त के पास, तो दोस्त ने गाड़ी चलाई, उसने कहा इसका पेंडल बहुत नीचे जा रहा है, इसका ऑयल चेक कर, ऑयल इसका एंड पे होगा। अब मैंने जब चेक करा तो वो एंड पे नहीं था, सूखा हुआ था, खत्म हुआ पड़ा था। अब मैंने कल डाला ऑयल आके, कल जुम्मा था, मार्केटें भी बंद थी, मैकेनिक वगैरह भी नहीं थे, तो लेके मैंने खुद डाला। ब्रेक आ तो गया था, काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन वो उसकी बिल्डिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो एयर निकालते हैं, वो तरीके पता नहीं कौन सा सिलेंडर डाला। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता भाई साहब, तो उसकी एयर निकालते हैं कोई, ये चक्कर होता है इसका। तो अभी मैंने एयर निकलवाई है उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्रेक आ रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब निकल रहे हैं हम काम पे, और जो कि काम का टाइम नहीं है, लेकिन भाई अल्लाह पाक के हाथ में रोज़ी दो, अल्लाह पाक देगा रोज़ी इंशाअल्लाह। और बाकी एक और मज़े की बात, गाड़ी बेचने का भी हो गया है अब्बू का मूड, अब्बू ने कहा है गाड़ी को बेचो और दूसरी गाड़ी को इंशाअल्लाह कोई साफ़ सुथरी सी गाड़ी उठाएंगे, फिर करेंगे मज़े, फिर चलाएंगे इसको, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है ना यार, गर्मियों में तो टाइट गाड़ी चाहिए, टाइट अच्छे होने चाहिए। गर्मियों में टायरों का भी शायद इशू होता है, हाँ टायरों का इशू होता है गर्मियों में, तो अच्छे टायर होंगे। इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अगर इस पर मैं खर्चा करता हूँ ना खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कोई वारे की गाड़ी उठाएं, साफ़ सुथरी सी हो, बॉडी में थोड़ा बहुत काम चलता है, लेकिन टायर इंजन विंजन अच्छे हों। इंशाल्लाह दोनों मिल के उस पर काम करेंगे, क्योंकि वो जॉब कर रहा है, जॉब में यार उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा है अपना काम करे यार, अपना काम अपना होता है भाई। सुबह में उठ के निकलो, आप शाम में वापस आओ, शाम में आ जाओ, रात में आ जाओ। अपने काम में यार टाइम नहीं देखता बंदा, जॉब में ये मसला होता है कि बंदा टाइम देख रहा होता है, टाइम नोट कर रहा होता है कि यार कब छुट्टी होगी, घर जाने की जल्दी लगी पड़ी होती है। अपने काम में तो ये होता है ना, बंदे की जेब में खुद आ रहा होता है। अपने काम का तो ये सीन है ना यार, बंदे की अपनी जेब में आ रहा होता है तो बंदा टाइम नहीं देखता, फिर बोलता है यार चलो खैर है, करो, रात हो गई, क्या हुआ, करते हैं काम। तो ये सीन है इंशाअल्लाह, अब उसका करते हैं यार। और फिर छुट्टी करते हुए भी सोचता है बंदा जॉब में कि यार छुट्टी करूँगा, बॉस का मुँह बनेगा, जो ऊपर वाले होते हैं सब नखरे करते हैं। अपना काम सबसे अच्छा काम, कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, किसी के नीचे तो नहीं हो ना आप। छुट्टी मारनी है छुट्टी मार दो, एक दिन अच्छा कमाओ, दूसरे दिन बैठ के खाओ। सीरी क्या जाना काम पे रोजाना। तो ये मजे हैं अपने काम के, तो उसको चलाएंगे इंशाल्लाह, ये में कमाएंगे उससे, साथ में ब्लॉगिंग भी चल रही है, अल्लाह पाक इसमें भी कामयाबी देगा, आप लोगों की सपोर्ट भी होगी इसमें, तो मज़ा आएगा भाई। अभी मैं पहुंच गया हूँ भाई लियारी ऑफिस के पास, लियारी ऑफिस से बल्कि नहीं, ये खुदा की बस्ती है, यहाँ से ऑनलाइन हो जाते हैं, फिर हम मिलेंगे वहाँ पे जहाँ हम सवारी को लेके पहुँचेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई जगह पे। भाई साहब एक राइड आई है, अब पता नहीं कौन सा एरिया है ये, कहाँ से है ये, कहाँ को जाएगी, बस अल्लाह करे सही जगह हो यार। ये जो इस तरह के रोड आते हैं ना, यहाँ से थोड़ी सी खार आती है, गाड़ी पूरी बज के रह जाती है यार, गाड़ी बच जाती है कसम से यार। अल्लाह खैर करेगा भाई, जा तो रहे हैं। अब देखो ये यहाँ का इतना रास्ता ऐसा है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ जी, तो भाई साहब पहली राइड थी अपनी औरंगी टाउन की, लेके आ गया हूँ। अभी टाइम यार बहुत ज़्यादा हो गया, नमाज का टाइम निकल रहा है, 4 बजने में 15 मिनट है, तो पहले नमाज पढ़ ली जाए, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। बिल सही बना है इसका, अच्छा बिल था,
लोग भी अच्छे थे माशाल्लाह। उनको छोड़ दिया है, अब नमाज पढ़ के उसके बाद का सीन देखते हैं। फिर भाई नमाज पढ़ के फिर काम स्टार्ट करेंगे। ये मैं आ गया हूँ वज़ू खाने के अंदर। वज़ू करते हैं, वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की। अपना पढ़ाई का टाइम याद आ गया बच्चों को देख के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऊपर। ये ऊपर सामने क्लासेस लगी हुई हैं, हम लोग भी ऐसे ऊपर, हमारी भी क्लास ऊपर लगती थी। ये भाई कराची, यहाँ फंसे हुए हम पिछले तकरीबन कोई आधे पौन घंटे से फंसे हुए यहाँ पे। आगे नुमाइश बंद हुआ है, कोई जलसा वलसा चल रहा है, कोई फंड चल रहा है। अब हमें वापस जाने के लिए हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। कोई यू टर्न नहीं है करीब में, क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ? इस रोड पे से कैसे निकालें? लगेगी गाड़ी, नीचे से लग जाएगी गाड़ी। रक्षा ऊंचा होता है, गाड़ी नीचे है बहुत ज़्यादा। भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ से उतारो, यहाँ से उतारेंगे गाड़ी की तो माँ बहन हो जानी है। पैंदी सीरी करते हैं, कुछ करते हैं भाई, करते हैं, मिलते हैं बाद में। भाई लोग तो क्रॉस कर रहे हैं फुटपाथें, यहाँ से गाड़ियाँ रिक्शे सब जा रहे हैं। यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ रिक्शे सब निकल रहे हैं। हम भी ट्राई करते हैं भाई, अल्लाह मालिक है। काश क्या आप जिंदा होते और आप हमें देखते कि हम किस हाल में। अल्लाह की कसम तेरे शहर में फंसे पड़े हम लोग, बुरी तरह से फंसे पड़े भाई साहब, इसलिए हम आज़ाद नहीं हुए थे। अभी चाय मंगवा लिए, चाय लग तो अच्छी रही है। अब यहाँ पे चाय पीते हैं। ये तारिक रोड है भाई साहब, चाय पी के फिर निकलते हैं आगे। चाय पी के फिर निकलेंगे भाई साहब आगे कहीं कुरंगी की तरफ। भाई साहब सदर से बड़ी मुश्किलों से निकल के अब मैं तारिक रोड पहुंचा हूँ। मगरिब मुझे रास्ते में हो गई, मैंने मगरिब भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि अब कुरंगी की तरफ मैंने लगाई भी है। अल्लाह करे कोई कुरंगी की तरफ मिल जाए तो मैंने भाई के बच्चों को लेना है वहाँ से उनको घर पे लेके जाऊँगा मैं। अभी यहाँ का कुछ ऐसा शांति वाला माहौल है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, यहाँ अमन व अमान है फुल। वहाँ तो भाई साहब अल्लाह माफ़ करे, मैंने भी फुटपाथ पे से गाड़ी क्रॉस करी है। बस ये कि अल्लाह का शुक्र है गाड़ी कहीं लगी नहीं, कुछ हुआ नहीं, सब भोगी की रिपोर्ट है अभी तक तो। 2000 years later। हाँ जी, तो भाई साहब उस दिन हम निकल आए थे वहाँ से बहुत जद्दोजहद के बाद। अब आज मैं निकला हूँ अभी सुबह काम पे, और सीन कुछ इस तरह से है कि भाई हमने अपना रुख चेंज कर लिया है। हम दूसरी साइड जाना शुरू हो गए हैं काम पे, क्योंकि वो साइड जो है समझ नहीं आ रहा था वो एरिया। अब ये कि एरिया मैंने चेंज किया, अल्लाह करे इंशाअल्लाह यहाँ से काम सही लगेगा। अब यहाँ से काम की सेटिंग बन जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि यार, और मुझे कज़न वगैरह ने बताया क्योंकि मेरे प्रो लेवल बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, तो बोले माई एरिया लगा के काम करो। तो अब ये सोच रहा हूँ कि माई एरिया लगाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, थोड़े प्रो लेवल सेट हो जाए फिर काम करेंगे। क्योंकि जो मुझे राइडें मिल रही है मेरे प्रो लेवल गिरने की वजह से, वो मिल रही है कभी सखर तो कभी बखर, कभी मुल्तान तो कभी कहीं बहुत दूर, और गाड़ी का सत्यानाश हो रहा है उसकी वजह से। बहुत लंबी राइड है और पहाड़ों में और गड्ढों में पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि शहर के अंदर आ जाए, कुछ इलाके सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर रहते हुए काम किया जाए। उसी में भी कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा सा रोड ख़राब है बस, बाकी ओके की रिपोर्ट है आगे। और अल्लाह करे आज कस्टमर वगैरह भी सही मिले, क्योंकि भाई साहब कस्टमर अगर आपको अच्छा ना मिले ना उस दिन काम पे वैसे भी मज़ा नहीं आता यार, अजीब सा वो होता है। मुझे एक कस्टमर मिला है। हाँ तो भाई मैं बुरे कस्टमर की यूँ बोल रहा था कि सीन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक राइड मिली तारिक रोड से जाना था उनको शार फैसल KFC की डाली हुई थी उन्होंने। मैंने इतना गौर ही नहीं करा कौन सा KFC है ये, तो मैं गया उनको लेने के लिए, तो मैंने उनको लिया और हम लोग बाहर निकले। वहां से हम बाहर निकले तो हमें चढ़ना था स्टेडियम वाला पुल। अब मैं स्टेडियम वाले पुल के पास आया तो उन्होंने कहा साइड से, स्टेडियम वाले पुल के साइड से ले लिया मैंने। अब मैंने कहा शायद ये नीचे से लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने पुल घुमा के मिलेनियम वाला रास्ता, जो अंदर वाला रास्ता जो मिलेनियम की तरफ निकलता है, वहाँ की तरफ मुझे कहा ऐसे चलाओ। मैं ऐसे लेके गया, थोड़ा आगे गया, मैंने लोकेशन देखी, मैंने कहा मैम ये तो आप गलत लेके जा रही हैं, ये तो यहाँ से नहीं है, आपका जो आपकी लोकेशन है वो तो बहुत पीछे है, उस तरफ है वो। बोलिए हाँ मैं भूल गई थी, यहाँ से घुमा लो। अब मैंने वहाँ से वापस ऐसे घुमाया, यहाँ लेके आया कारसाज रोड पे। कारसाज से हम सीधा गए ऊपर, जो पुल आता है वो पुल चढ़ने वाले थे, तो वो जो आगे चाचा बैठे हुए थे, अंकल बैठे हुए थे आगे, उन्होंने कहा कि आपने ये पुल नहीं चढ़ना, पुल के साइड से ले। अब पुल के साइड में ले जाके मैंने फिर लोकेशन पे नजर मारी, तो फिर वही मैंने कहा यार कौन सा वाला KFC मुझे बताओ तो। एक KFC शार फैसल चढ़ के उल्टे हाथ पे आता है और दूसरे वाले का मुझे पता नहीं था। मैंने कहा ये वाले जाना है आपने? बोले नहीं KFC जाना है हमने। मैंने लोकेशन चेक करी, मैंने कहा सर ये पुल चढ़ना था, आपने इधर घुमा दिया। बोले आपको पता ही नहीं है, वो पीछे से आंटी शुरू हो गई, क्या आपको तो पता ही नहीं है
आप कैसे लेके आए? सुबह एक बंदा आया था हमारे साथ, उसको तो हमने जो लोकेशन दी उस पर मैंने कहा आप बोलती नहीं कि मैं बता रही हूँ आपको, या अंकल चुप करके बैठ जाते, मैं लोकेशन देखता, लोकेशन को फॉलो करता, मैं आपको छोड़ देता। बोली नहीं आपको देखना चाहिए था, उनको खुद नहीं पता अंकल को। मैंने कहा आप पीछे बैठी हुई थी, आप मुझे बता देती। बोली नहीं ऐसा नहीं होता, वो एक सुबह, फिर वो सुबह वाले की बात, सुबह वाला तो हमें डायरेक्ट वहां लेके गया था। मैंने कहा तो मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ, मैं आपको कोई किडनैप कर रहा हूँ, अगवा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको देखना चाहिए था। मैंने घुमाया, वापस पुल चढ़ के लेके गया, फिर उनको मैं उनकी लोकेशन पे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या फर्स्ट टाइम जा रही हो वहाँ पे? बोली नहीं मेरा घर है, अपना घर याद नहीं है उनको। और फिर वहां पहुंचे, इतनी बकचोदियों के बाद, वहां पहुंचने के बाद उनके पास पैसे पूरे नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको देखना चाहिए था, आपको पता नहीं है ये। भाई तुम्हें अपने घर का नहीं पता, तुम मेरे मत्थे पड़ रही हो, तुम मेरे गले आ रही हो। तो होते हैं भाई कुछ लोग ऐसे करते हैं, खामा खा की पिन करते हैं, तो ये बंद हुआ। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचाए भाई, खामा खा की भैंस, खामा खा का टाइम जाया। और फिर जो घुमाया उसके तो क्या पैसे, इनके बाद अपना किराया देने को भी पूरा नहीं था, जो मेरा बनना था वो भी पूरा नहीं था उन लोगों के। ठीक है भाई मर्जी है तुम्हारी, मैंने कहा जान छोड़ो तुम जाओ। फिर उनको मैंने उतारा, फिर मैं वहां से निकला। तो ऐसे लोग टकरा जाते हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचाए भाई। ऐसे लोग वही मस्जिदों में, टैक्सियों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, बसों में जाएं भाई। वो हमारा बस का हमारा काम नहीं है उनको लेके जाना। हमें अल्लाह करे ना ही मिले ऐसे लोग यार। ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे हम कोई उनके ड्राइवर हैं, उन्होंने हमें काम पे रखा हुआ है। भाई अपनी गाड़ी है, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे आगे से चौड़ापन दिखा रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या यार, समझ से बाहर है भाई ऐसे लोग। जेब में कुछ होता नहीं, अगर इतनी बातें इतनी कि बस अल्लाह ही माफ करे। तो खैर दफा करो भाई, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से सबको बचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो भाई साहब आप लोगों के साथ भी ऐसा सीन हो तो जान छुड़ाओ, कोई फटीक में नहीं पड़ो, लोकेशन को देखो। एक बार जब वो गलत करते हैं ना, फिर आप अपनी लोकेशन को फॉलो करो, फिर लेके जाओ, फिर डायरेक्ट आप पहुंचो वहां पे। उनकी भी सुनो, लेकिन अपना देखते रहो कि आप भाई किस तरफ लेके जा रहे हैं। खामखा अच्छा ऐसा भी होता है कि यूं गलत ले जाके वो यार यहाँ से तो नहीं जाना था, चलो 2 मिनट यहाँ पे रुक जाओ, ये भी कर लूँ मैं। ये भंड करते हैं। अब फिर प्यार मोहब्बत दिखाने लग जाएंगे। बंदा क्या करे यार, मजबूर हो जाता है बास जगह पे बंदा। तो भाई बेहतर है ऐसे लोगों से बचने के लिए आप अपने मैप को फॉलो करो। मैंने तो ये देख लिया भाई, मैं देखता हूँ ना कोई गड़बड़ हो रही है तो अपना देखा मैप, उसके जरिए निकलता हूँ मैं। तो भाई साहब ऐसे लोगों से बचो, कोई ऐसा मिल भी जाए जान छुड़ाओ। भैंस वैस में नहीं पड़ो, खामखा का टाइम जाया, दिन भी बेकार हो जाता है जब बंदा इन तरह की भैंसों के में पड़ता है ना, इस तरह की भैंसों में दिल खराब हो जाता है यार काम से। दफा करो भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।